नमस्कार दोस्तों, द अबेंडेंस फ्रीक्वेंसी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है सेल्फ लव प्रैक्टिस का डे 6। तो आज आपको एक टास्क है। तो आपको आज से मेडिटेशन स्टार्ट करना है। तो देखिए, मेडिटेशन करना बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है मेडिटेशन करना। देखिए, मेडिटेशन से हम फोकस रहना सीखते हैं, हमारी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है और हम हमेशा एक कॉन्सेंट्रेटेड रहना सीख जाते हैं। तो कैसे करना है मेडिटेशन? इससे पहले हम ये समझते हैं कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है। देखिए, हम लगभग हमारा ह्यूमन माइंड लगभग 60 से 70,000 तक थॉट हम सोचते हैं और हमें ये पता भी नहीं चलता कि हम कब क्या सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा ऑटो पायलट मोड हमेशा चलता रहता है। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने समझ लिया, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम हमारा काम करते रहते हैं, हम अपने काम में रहते हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे जो पुराने बिलीफ्स, पुराने जो थॉट पैटर्न से, पुराने बिलीफ की जो प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई ना, तो वो जो थॉट पैटर्न से वो, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है कि हमें पता है कि ऐसे थॉट नहीं लाने हैं दिमाग में, लेकिन क्या होता है, इस रेजिस्टेंस की वजह से वो जो हमारे पुराने बिलीफ है उनकी वजह से जो थॉट क्रिएट होते हैं, वो थॉट हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगते हैं। और क्या होता है कि हम हमेशा तो वैसा सोच नहीं पाते, क्योंकि हमें कॉन्शियस रहना है, ये हम इस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में आता है और वो जो थॉट है वो ओवर थिंकिंग चलती रहती है और इससे हम जो जिस तरह से सोचते हैं, जो कुछ भी गलत है, वो हमारे जीवन में अट्रैक्ट होता है। तो इससे कम करने के लिए ये जो होता है ना, ओवर थिंकिंग, बहुत बार हम कहते हैं कि मैं नहीं चाहती ऐसा सोचना, लेकिन बार बार नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं, बार बार गलत चीजें मैं सोचने लगती हूँ। तो इसे अगर आपको बंद करना है, आपको फोकस रहना है। कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता कि हमें क्यों बुरा फील हो रहा है, क्यों अच्छा फील नहीं हो रहा, क्यों हम लो वाइब में फील कर रहे हैं। तो इन सब का एक ही वजह है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण हमारे जो नेगेटिव जो थॉट्स है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं, क्योंकि उसका पैटर्न, उसका जो अब तक का प्रोग्रामिंग है वो इतनी जल्दी तो नहीं बदलेगा ना। तो इसके लिए हमें हर सुबह या रात को सोने से पहले 10 मिनट से शुरू करिए या 5 मिनट से शुरू करिए, लेकिन मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करते समय सबसे पहले जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत सारे थॉट आएंगे, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि मेडिटेशन करना आप कर भी नहीं पाएंगे, इतना आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतने सारे थॉट दिमाग में आते हैं। लेकिन देखिए, आपको हार नहीं माननी है। इसमें सबसे पहले आप बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कर सकते हैं कि आपको आँख बंद करी, सांसों पर ध्यान रखा, तो फिर 1 to 100 काउंटिंग करिए। 1 to 100 काउंटिंग करते जब आप करेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड वो काउंटिंग में लगा रहेगा, और वो काउंटिंग में लगा रहेगा तो वो थॉट नहीं लाने देगा, तो धीरे धीरे थॉट नहीं क्रिएट करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, बहुत बार डाइवर्ट भी हो जाएगा कि बाद किसी थॉट को सोचने लगेगा, लेकिन आपको फिर से काउंटिंग करनी है। कुछ दिनों के बाद आपको ये आदत हो जाएगी और फिर आप धीरे धीरे अपने सांसों पर ध्यान लेकर आइए और मेडिटेशन करिए। देखो, मेडिटेशन जब आप करते हो ना, तो जो बहुत सारे थॉट है धीरे धीरे वो कम हो जाते हैं और आप अपने आप से जुड़ जाते हो और आपको पता चलता है कि असल में आप क्या चाहते हो, आपकी थॉट पैटर्न्स क्या है
और इंट्यूशन भी आने लगते हैं, आपको समझ आता है, आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हो। देखिए, हम सब उस परमात्मा के अंश हैं और वो हमेशा हमसे कनेक्ट है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हम हमेशा ये बाहरी दुनिया, इतनी सारी भीड़, इतनी सारी आवाज़ें, इतने सारे थॉट्स, इतने सारे सोशल मीडियाज, इनके जो शोर है, इनसे हमें हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वो जो कनेक्शन है, उसे हम सुन नहीं पाते, वो समझ ही नहीं पाते। अगर आप उसे समझ लेंगे, अगर आप मेडिटेशन करना सीख, मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी बढ़ जाएगी कि चाहे कोई कितना भी नेगेटिव हो। देखो, जो एनर्जी का लॉ कहता है, लॉ ऑफ एनर्जी, तो वो क्या है कि एनर्जी हायर सोर्स से लोअर सोर्स की तरफ बढ़ती है। अगर सबसे बड़ा सवाल तो है, हम तो अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो हमें तकलीफें देते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उनसे हमारी वाइब्रेशन खराब हो जाती है, तो हम क्या करें? तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, ये सबसे कारगर होता है इस समय। अगर आप बाहर जा रहे हो, आपके फैमिली में भी टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए, उनके वाइब्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मेडिटेशन करिए। देखिए, अगर आप हाई वाइब में हो तो उनकी जो वाइब्स है वो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि लॉ कहता है कि हायर एनर्जी जिनमें है उसकी तरफ से एनर्जी लोअर स्तर पर बहती है। तो इसके लिए जब आप मेडिटेशन करोगे ना, तो आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे। आप अपने पूरे दिन को डिक्लेयर कर दोगे कि मैं आज पूरी दिन खुश रहना चाहती हूँ, हैप्पी रहना चाहती हूँ, और सब कुछ, आपकी पूरी सेल्स, आपकी पूरी टिश्यूज, सबको आप ये बता दोगे, आपके सबकॉन्शियस को भी। और सबकॉन्शियस क्या करता है? सबकॉन्शियस को जो भी बताया जाता है, वो वैसे इंसिडेंट, वैसे सिनेरियो, वैसे सिचुएशंस हमारे जीवन में लाता है। तो पूरी सेल्स को, पूरी बॉडी को पता चल गया है इसे आज क्या लेना है। आपने अपना दिन डिक्लेयर किया, आपने मेडिटेशन किया, सब कुछ पूरी तरह से काम करके, तो वो समझते हैं कि अभी इसके पूरे दिन को हमें खुश बनाना है, इसे हैप्पी रखना है, इसे अच्छा फील कराना है दिन भर। तो वो उसी तरह से हमें रिजल्ट देता है। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही मेडिटेशन शुरू करिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए थैंक यू। बाय बाय।